दुर्ग में किडनी ट्रांसप्लांट की पहली सफलता के बाद दूसरे ट्रांसप्लांट की तैयारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में की जा रही तैयारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सफल किडनी ट्रांसप्लांट कर अपनी अलग पहचान बना चुका आरोग्यम हॉस्पिटल अब 2 महीने बाद दूसरे ट्रांसप्लांट करने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। आजकल किडनी की समस्या एक बड़ी समस्या दिखाई देती है। बड़ी संख्या में किडनी के मरीजों को डायलिसिस के भरोसे रहना पड़ता है। ऐसे में आरोग्यम हॉस्पिटल जिले के लिए वरदान साबित होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग बाईपास पर स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में अब किडनी ट्रांसप्लांट की भी सुविधा शुरू हो गई है। वहीं 2 महीने पूर्व दुर्ग जिले में पहला किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन आरोग्यम हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक किया गया और अब आरोग्यम हॉस्पिटल 2 महीने बाद दूसरे किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी में जुट गया है। आपको बता दें कि दुर्ग जिले का पहला किडनी ट्रांसप्लांट बालोद निवासी उत्तम कुमार देशमुख का किया गया था। उन्होंने बताया कि अब वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। वहीं आरोग्यम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन दारुका ने दुर्ग जिले का पहला और सफल किडनी ट्रांसप्लांट करने की बात कहते हुए दूसरे ऑपरेशन की तैयारी को लेकर अपनी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में किडनी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादातर पेशेंटों की किडनी जो एंड स्टेज रीनल डिजीज में जो पहुंच जाते हैं, जिसके कारण से उनको डायलिसिस पर निर्भर रहना पड़ता है। डायलिसिस से डायलिसिस से के माध्यम हम किडनी को मनुष्य के शरीर को, पेशेंट के शरीर के ब्लड को हम फिल्टर कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको नहीं मिल सकती है। इससे अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए या नॉर्मल लाइफ देने के लिए ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने पेशेंटों को एक नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। तो रीनल ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम है और दुर्ग जिले में ये पहला किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर है जहां पे हम लोगों ने ट्रांसप्लांट किया और हम ये देख सकते हैं ट्रांसप्लांट करने के बाद पेशेंट की लाइफ एकदम ही बदल जाती है। वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। उसे बार बार डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे बार बार हॉस्पिटल आके डायलिसिस नहीं कराना पड़ता है, जिसके कारण से वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अगर हम ये कंपेयर करें ट्रांसप्लांट और डायलिसिस में, तो अगर हम कॉस्ट को ही अगर देखें तो डायलिसिस में कॉस्ट अगर हर साल हर बार पेशेंट को डायलिसिस कराना पड़ता है, साथ साथ में बहुत से इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, जिसके कारण से उनका खर्चा काफी ज्यादा डायलिसिस में बढ़ जाता है, क्योंकि वो हर बार वो डायलिसिस कराने के लिए एक हॉस्पिटल आते हैं, तो उस कारण से उन्हें बार बार अपने काम से छुट्टी भी लेनी पड़ती है, जिसके कारण से ओवरऑल उनकी इनकम भी कम हो जाती है। लेकिन अगर पेशेंट ट्रांसप्लांट करा लेता है और ये पेशेंट ट्रांसप्लांट करा के 2 से 3 हफ्ते में स्वस्थ भी हो जाते हैं, तो वो अपने नॉर्मल रूटीन में, अपने नॉर्मल काम में ज्वाइन कर सकते हैं और उन्हें बार बार हॉस्पिटल, जैसे डायलिसिस में हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस के लिए आना पड़ता है, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे मरीज जिसकी किडनी खराब है, हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि उन्हें सबसे पहले ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए। डायलिसिस को अपना एक साइड ऑप्शन होना चाहिए, ना कि प्रायोरिटी में डायलिसिस नहीं होनी चाहिए। रादर ट्रांसप्लांट एक उनके उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए। तो अभी 2.5 महीने पहले आपने एक सफल ऑपरेशन यहाँ किया था, उसके बाद अभी दूसरा ऑपरेशन की तैयारी आपकी चल रही है। तो इसको किस प्रकार से देखते हैं, कितना ये रिस्की भी हो सकता है या ज्यादातर लोग रिस्क को लेकर डरते हैं? पहला ट्रांसप्लांट हमारे लिए ज्यादा पहले ट्रांसप्लांट के समय ज्यादा हमें स्ट्रेस था। हमने बहुत ट्रांसप्लांट दूसरे स्टेट में किए हैं और करवाए हैं, लेकिन भिलाई दुर्ग के लिए एक नए सेटअप के लिए ट्रांसप्लांट करना बहुत हमेशा एक चैलेंजिंग था। लेकिन पहला ट्रांसप्लांट हमने बहुत ही स्मूथली निकाला और इनफैक्ट पहला जो ट्रांसप्लांट का पेशेंट था वो बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट था, बहुत सी एबनॉर्मलिटीज थी, लेकिन हमारी टीम ने पूरे ही डेडिकेशन के साथ में उस किडनी ट्रांसप्लांट को सफल बनाया। तो पहले ट्रांसप्लांट के बाद हम बहुत ज्यादा ही आश्वस्त हैं कि हम ये ट्रांसप्लांट भी अच्छी तरह से करके निकालेंगे। भले ही हमने तैयारियों में कोई भी कमी नहीं की है, हम इस ट्रांसप्लांट को भी बहुत ही सीरियसली और अच्छी तरह से लेकिन हमारा विश्वास और हमारा जो कॉन्फिडेंस काफी हाई है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए ट्रांसप्लांट में। सो हमें उम्मीद है कि हम इस पेशेंट को भी ठीक करके इस जिले का दूसरा ट्रांसप्लांट हम सफल करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम उत्तम कुमार देशमुख है। मैं बालोद जिला ग्राम गोड़मरा का रहने वाला हूँ। अभी आप भिलाई में हैं, यहाँ जो आरोग्यम हॉस्पिटल में आपकी सर्जरी हुई है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। आप पहले जो किडनी ट्रांसप्लांट के पहले जो मरीज हैं यहाँ के आरोग्यम के, तो अभी कितना समय हो गया आपको?
मेरा किडनी ट्रांसप्लांट कराया 2.5 महीना हो गया है। 16/6 को मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, फादर्स डे के दिन। लगभग 2.5 महीने हो गए, अभी कैसा महसूस है? अ, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति अपने आप को महसूस करते होंगे, वैसा ही मेरे को अब फ़ील होता है। जैसे मैं पहले डायलिसिस में मैं रोज़-रोज़ कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाता था। डायलिसिस करने के दिन, डायलिसिस कराने के बाद जो बॉडी में बहुत सारी समस्याएँ होती थी, वो सारी समस्याओं से मैं अब पूरी तरह से आज़ाद हो चुका हूँ, फ्री हो चुका हूँ। तो अभी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बेटर महसूस करता हूँ। डॉक्टर और टीम को लेके क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर इज़ द बेस्ट। यहाँ का जो दारूका सर है और आर के साहू सर, दोनों का बहुत बड़ा सपोर्ट था। और ट्रांसप्लांट कराने के पहले हम मीटिंग लिए हम लोगों का, फैमिली मीटिंग, उसमें सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ दी कि ट्रांसप्लांट में कराने के वक्त क्या हो सकता है ना, उनका रिएक्शन क्या हो सकता है, सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारियाँ दी। बट हमें तो ठीक होना था, है ना, हमको तो ठीक होने के लिए हम यहाँ आए थे, एक नया ज़िंदगी पाने के लिए आए थे। उन सारी चीज़ों को हमने सुना ज़रूर, लेकिन माइंडली नहीं लिया, परंतु अपने सेफ के लिए सर लोगों ने सारी चीज़ को बताया थे। तो बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी और बहुत बड़ा सपोर्ट था दोनों सर का ट्रांसप्लांट के जब तक मैं यहाँ एडमिट था। और बहुत ही बढ़िया यहाँ का जो स्टाफ जो आईसीयू में था, उन लोगों का तो बहुत ही बेहतरीन एक चिकित्सा सेवा था हम लोगों का। ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ, ऐसा लगा कि मैं कि घर में हूँ और एक मेरे घर के एक मेंबर लोग मेरा सेवा कर रहे हैं अपने आप। तो बहुत ही बढ़िया सुविधा था हर हर एक चीज़ों में, तो किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी जब तक मैं यहाँ एडमिट था तब तक। तो बाकी जो और भी डायलिसिस वाले पेशेंट होते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं डायलिसिस वाले पेशेंट को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि डायलिसिस कोई लाइफ़ नहीं है। डायलिसिस सिर्फ़ इंसान को ज़िंदा रखने की एक प्रक्रिया है। अगर अच्छा ज़िंदगी जीना है तो प्लीज़ आप लोग ट्रांसप्लांट करवाइए, जल्द से जल्द करवाइए, ताकि आप एक अच्छे से जीवन जी सकें, ताकि आप अपने फैमिली में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने माता-पिता के साथ आप एक साथ रह सकते हो और नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो। अगर किसी प्रकार की भ्रांति है तो भ्रांति को निकाल दीजिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति रहते हैं, जैसे आपका जीवन पहले रहा होगा, सेम टू सेम वही ज़िंदगी आपको फिर से दोबारा मिल सकते हैं। कुछ-कुछ प्रिकॉशन करना है और कुछ मेडिसिन के साथ लेना है, उसके बाद आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं।